हेलो विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 12 के गणित चैप्टर 4 सारणिक में कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था सारणिक का कैसे मान ज्ञात किया जाता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज हम लोग उसी चैप्टर में कुछ टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें उपसारणिक और शाखंड पढ़ेंगे, शाखंडज पढ़ेंगे और आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग की टॉपिक होगी उपसारणिक एवं शाखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मैं ये ले रहा हूं, आपको जैसे दे दिया जाए ए बी सी डी, ये कह दिया जाए इसमें आपको उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो उपसारणिक को हम लोग एम से दिखाते हैं क्योंकि माइनर कहते हैं, और शाखंड को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका उपसारणिक निकाल लेंगे। उपसारणिक निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यम 11, यम 12, यम 21, यम 22, ये निकाल लिया। यम 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दिया जाए और जो अवयव बचेगा उसको ले लिया जाएगा। तो देखिए, पहली पंक्ति आपकी होगी, पहला स्तंभ ये हो गया, छोड़ दिया तो क्या बच गया, डी बच गया, डी हो गया। और यम 12 का मतलब होता है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दिया जाए, पहली पंक्ति आपकी होगी, दूसरा स्तंभ ये हो गया, छोड़ दिया, क्या बच गया, सी। यम 21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, बी। अब देखिए, यम 22 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाए तो क्या बच जाएगा, ए। ये तो हम लोगों ने उपसारणिक निकाल लिया बच्चों। अब हम लोग शाखंड ज्ञात करने वाले हैं। शाखंड कैसे निकलता है आइए देखते हैं। शाखंड, अब देखिए, शाखंड ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूले से आपको नहीं निकालना, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं जो एकदम बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं, जैसे A11, A12, A21, A22, इसका मान निकालना है। तो देखिए, दोनों को जोड़ने पर सम आएगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, और जोड़ने पर विषम आएगा चिन्ह माइनस हो जाएगा। एक और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दो। दो क्या है, सम है कि विषम है, सम है ना, इसलिए यहां पर प्लस चिन्ह आएगा बच्चों। 12 को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 क्या है, विषम, इसलिए चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। अब यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 सम है कि विषम है, विषम है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 सम है कि विषम है, सम है इसलिए प्लस ले लिए। अब ये जो भी मान मिला रख देते हैं। 11 का मान कितना मिला है, डी मिला तो डी लिख देंगे। 12 का मान सी मिला तो सी रख देंगे। अब देखिए, 21 का मान बी मिला तो बी रख देंगे। अब यहाँ पर 22 का मान कितना मिला है, ए मिला तो ए रख देंगे। तो आपका ये उपसारणिक हो गया और ये शाखंड हो गया। आपको समझ में आगे होगा, जल्दी से लिख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 गुणे 2 क्रम का था, अब हम लोग 3 गुणे 3 क्रम के देखने वाले हैं। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 गुणे 3 क्रम का ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए सारणिक में, कुछ भी सारणिक में दे दिया जाए, 2, 5, 3, 4, 6, 8, 2, 3, 5। अब ये कह दिया जाए और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे उपसारणिक। अब देखिए, उपसारणिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यम 11, यम 12, यम 13। फिर देखिए, यहां पर लिखेंगे यम 21, यम 22, फिर लिखेंगे यम 23, ये हो गया। फिर लिखेंगे यम 31, यम 31 लिख लेते हैं। यम 31 हो गया, यम 32 हो गया, यम 33 हो जाएगा। अब देखिए, सारे मान को फटाफट ज्ञात करते हैं। यम 11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दिया जाए, तो पहली पंक्ति ये होगी, पहला स्तंभ ये होगा, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, फिर माइनस लगाएंगे, 8 तिरिक 24, घटाएंगे कितना बचेगा, 30 में से 24 घटाएंगे 6 बच जाएगा। अब देखिए, यम 12 का मान निकालना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। यम 13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 4 तिहाई 12 और माइनस 6 दूनी 12,
अर्थात ये 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यम 21 का मान निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति आपकी बीच वाली होगी, पहला स्तंभ हो गया 5 पचम 25, 3 त्रिका 9, 25 माइनस 9 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यम 22 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये होगी, दूसरा स्तंभ ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 माइनस 6 अर्थात कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। यम 23 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10, ये आ जाएगा -4। अब इसी प्रकार हम लोग यम 31 निकालेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 8 5 40, छात्रिक 18, ये 40 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया, तो यहाँ 3 में से 1 गया 2, ये 22 बच जाएगा। यम 32 का मान निकालेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 तिहाई 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। यम 33 का मान तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 दूनी 12, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 20, घटाएंगे बचेगा -8। ये तो हम लोग का उपसारणिक निकल गया। शाखंड निकालते हैं। शाखंड निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है बच्चों, शाखंड निकाल देंगे। अभी मैंने आपको बताया था जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस चिन्ह लिया जाएगा और जोड़ने पर माइनस चिन्ह आएगा तो जोड़ने पर विषम संख्या आएगा तो माइनस चिन्ह लिया जाएगा। तो A12 A21 सॉरी A13 हो जाएगा ये। अब देखिए ये 13 मैंने लिख दिया, यहां पर A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31 हो जाएगा। बराबर लगाते रहिए ताकि आसानी से आप समझ पाए ना। तो प्यारे बच्चों A33 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक और एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा प्लस। A11 का मान कितना मिला है आपको, 6 मिला, 6 रख दिया। फिर इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 3, विषम हो जाएगा। 12 का मान कितना मिला है, 4 मिला, तो ये -4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर प्लस आएगा। 13 का मान कितना मिला है, ये 0 मिला, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 का चिन्ह विषम हो जाएगा। 21 का मान कितना मिला, 16 मिला, 16 रख देंगे। 2 2 जोड़ेंगे 4 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या मिला है, 4 मिला, 4 रख देंगे, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ने पर 3 2 5 विषम है, माइनस हो जाएगा। इसका यहाँ पर -4 मिला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए 31 को जोड़ने पर क्या आएगा, 4, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा। इसका मान कितना मिला, 22, 22 लिख दिया मैंने। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मान क्या मिला है, 4 मिला, 4 रख दिया। इसको जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा, 3 3 6। इसका मान क्या मिला, -8, अर्थात ये हो जाएगा प्लस माइनस -8। ये आपका हो गया 3 × 3 क्रम में शाखंड और उपसारणिक ज्ञात करना। तो लिख लीजिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हम लोग की क्या है, ये है अवयव का शाखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव में आपका ये काम आएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवयव विधि से रैखिक समीकरण को हल करना, जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए, बस आप सब कुछ समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। आइए देखते हैं शाखंडज अवयव को निकालते कैसे हैं। जैसे A बराबर आपको कोई अवयव दे दिया जाए, 2 × 2 क्रम में देखेंगे, 3 4 5 6, मान लीजिए कोई एक अवयव दिया है। अब ये कह दिया जाए इसका शाखंडज अवयव ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग 2 × 2 क्रम में देखेंगे, फिर उसके बाद 3 × 3 क्रम में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग उपसारणिक निकाल लेंगे बच्चों। जब भी शाखंडज की बात करेगा, उपसारणिक और शाखंड हम लोग निकालेंगे। उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यम 11 निकालेंगे। यम 11 के बाद क्या निकालेंगे, यम 12 निकालेंगे। यम 12, चलिए यम 12 निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा यम 12 हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा यम 22। अब देखिए 11 का मान निकालने के लिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। 12 का मान निकालने की पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचेगा, अर्थात ये 5 बचेगा, 5 बच जाएगा। अब देखिए 21 का मान निकालने के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, ये 4 हो जाएगा। 22 का मान निकालने के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, क्या बच जाएगा 3। ये तो उपसारणिक निकल गया बच्चों।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, सहखंड। अभी मैंने आपको सहखंड निकालने के लिए बताया था, यहां पर हो जाएगा सहखंड। देखते रहिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ के। A11 दोनों को जोड़ने पर चिन्ह प्लस आया। A11 का मान क्या मिला है आपको, 6 मिला है, 6 रख देंगे। अब A12 दो एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 विषम हो जाता है, विषम होने पर चिन्ह क्या लिया जाता है, माइनस ले लिया जाता है। मैंने माइनस ले लिया। 12 का चिन्ह क्या, सॉरी 12 का मान क्या मिला है, -5 मिला, -5 हो गया। अब देखिए A21 का मान 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 होने पर आप जानते हैं विषम, विषम होने पर चिन्ह माइनस लिया जाता है। 21 का मान मिला है 4, तो यहाँ 4 रख दिया। अब A22 का मान ले लेंगे। A22 का मान यहाँ पर प्लस हो जाए, क्योंकि 2 2 जोड़ने पर 4 होगा और सम होने पर प्लस होता है। तो इसका मान कितना मिला बच्चों, 3 मिला है, 3 मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे A के अवयवों से बना सहखंड, A के अवयवों से बना सहखंड। तो यहां पर ये हो जाएगा A बराबर A11, A12, A21, A22, ये मान मैंने रख दिया बच्चों। अब देखिए यहां पर मान रख देंगे। A11 का मान कितना मिला है, ये मिला है 6, और 12 का मान कितना मिला है, -5। 21 का मान कितना मिला है, -4, और 22 का मान कितना मिला है, 3 मिला है। ये हो गया बच्चों। अब देखिए सहखंडज अवयव को हम लोग कहते हैं ऐड ज्वाइन ए, ऐड ज्वाइन ए, इसे हम लोग इस प्रकार दिखाते हैं बच्चों। अब देखिए ऐड ज्वाइन ए निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाएगा। पहली पंक्ति क्या है, 6 - 5। देखिए पहले पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, तो दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा -4 3। यह हो गया आपका आंसर बच्चों। ये सहखंड अवयव हो गया। फटाक से आप नोट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब मैं आपको 3 × 3 क्रम का एक बता दूंगा, फटाक से आप देख लीजिए। आइए देखते हैं 3 × 3 क्रम का कैसे करते हैं। चलो देखो, एक अवयव ले लेते हैं। मान लिया जाए एक अवयव ये बराबर, हम लोगों ने कुछ मान लिया, यहां लिया है 1 2 3 5 4 2 6 3 4, ये मैंने एक ले लिया, क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए ये एक अवयव दिया है, इसको हम लोग को क्या ज्ञात करना है, सहखंडज अवयव ज्ञात करना है। तो सहखंडज अवयव ज्ञात करने से सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसका उपसांडिक ज्ञात करेंगे। उपसांडिक के बाद क्या, सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड के बाद तो हम लोग को ऐड ज्वाइन मिलेगा ना। आइए हम लोग देखते हैं फटाक से इसको। तो सबसे पहले उपसांडिक निकाल लेंगे। उपसांडिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहिए, मजा आ जाएगा। लिखेंगे M11, M12, M13। अब देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे M21, M22, M23। अब पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर 31 32 निकाल लेंगे। तो देखिए M11 का मान निकालने के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 10 आ गया बच्चों। M12 का मान पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए 13 का मान पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 5 3 15, 6 चौको 24, 15 - 24 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ 1 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में। देखिए 22 का मान क्या, 21 का मान क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, -3 त्रिका 9 बराबर -1 हो जाएगा। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, -6 त्रिक 18, 4 - 18 बराबर ये हो जाएगा -14। क्या हो जाएगा बच्चों, -14 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया -14। अब देखिए A23 का मतलब हो जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 एकम 3, -6 दूनी 12,
तो ये हो जाएगा -12 घटा देंगे -9 आ गया। ये हो गया। अब देखिए करते क्या है इसमें, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको हम लोग का भी निकालना है इसमें भैया 31, 32, 33। क्या निकालना है? 31, 32, 33। तो देखिए 31, 32, 33 निकाल देंगे। इधर मैं को बता दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर हम लोग निकालेंगे यम 31। क्या निकालेंगे? यम 31 निकाल लेंगे बच्चों। फिर ये हो जाएगा यम 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यम 33 हो जाएगा। अब देखिए 31 का मतलब हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 दूनी 4 -4 तिहाई 12। तो 4 - 12 हो जाएगा बराबर, ये आ जाएगा -8। अब देखिए 32 का मान निकालेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 2 एकम 2 -5 तिहाई 15। 2 एकम 2 -15 बराबर ये हो जाएगा -13। अब देखिए 33 का मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 एकम 4 -5 दूनी 10 बराबर ये हो जाएगा -6। ये मिल गया बच्चों। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। सहखंड सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33। ये हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए फटाक से ये मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 11 का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। A12 का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। A13 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मिला है -9, तो ये -9 हो जाएगा। अब देखिए 21 का चिन्ह होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -+1 हो जाएगा। अब देखिए 22 का चिन्ह प्लस होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -14, तो ये -14 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। A31 का चिन्ह क्या मिला? ये प्लस होता है, लेकिन -8 मिला तो ये -8 ही रहेगा। 32 का चिन्ह माइनस होता है, यहाँ पर -13 मिला तो क्या हो जाएगा? +13 हो जाएगा। इसका मान आपका प्लस होता है, यहाँ पर माइनस मिला इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे A के अवयवों से बना सहखंड। A के अवयवों से बना सहखंड। अब देखिए A बराबर, अभी मैंने आपको बताया पहले हम लोग 11, 12, 13 का मान रखते हैं। तो 11, 12, 13 का मान कितना मिला? 10 मिला है, -8 मिला है, -9 मिला है। फिर 21, 22, 23 का मान मिला है 1, -14, 9। फिर उसके बाद क्या मिला बच्चों? -8, 13, -6। ये मान मिल गया। अब हम लोग ऐड ज्वाइन ए निकाल लेंगे। तो ऐड ज्वाइन ए निकालेंगे। तो ऐड ज्वाइन ए बराबर क्या था? पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा 10, -8, -9, 1, -14, 9 हो जाएगा, -8, 13, -6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। जब भी सहखंडज अवयव की बात करेगा आप लोग सेम ऐसे ही करेंगे, कोई इसका और रूल नहीं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कर लीजिए फटाक से ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आइए नोट कर लिए होंगे, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक हम लोग की है व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक हम लोग सहखंडज अवयव नहीं ज्ञात कर पाएंगे, व्युत्क्रम अवयव नहीं ज्ञात कर पाएंगे। पूरा यही प्रक्रिया करना है, इसमें थोड़ी से एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है बस। आइए देखते हैं जल्दी से बच्चों। अभी हम लोग के पास है व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 × 2 क्रम का देखेंगे, फिर 3 × 3 क्रम का देखेंगे। तो आइए 2 × 2 क्रम का एक देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे आपको दे दिया जाए, एक दे दिया जाए कोई भी अवयव 4, 5, 2, 8, एक अवयव दे रहा है। अब इसका हम लोग को व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम ये होगा, जो भी अवयव दिया रहेगा उसको a बराबर हम लोग मान लेंगे। सबसे पहला काम, a बराबर दिया नहीं रहेगा, इसको हम लोग को a बराबर मानना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको a बराबर मान लेंगे। माना a बराबर, ये हो गया। अब इसका हम लोग, और ये भी बात करेगा इसका अस्तित्व है या नहीं।
अस्तित्व रहेगा तभी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, अस्तित्व नहीं रहेगा तो व्युत्क्रम आव्यूह नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अस्तित्व हम लोग पता लगाएंगे। अस्तित्व पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए निकालते हैं, मतलब इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालेंगे तो सारणिक में सबसे पहले ये हो जाएगा 4 गुणे 8 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे हो जाएगा 5 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका हम लोग ये उप सारणिक निकालेंगे, अगर ये 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं है। 0 के अलावा चाहे प्लस में आए या माइनस में आए या कोई भी दुनिया का मान आ जाए, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, बस उसका अस्तित्व है। 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं, अगर अस्तित्व नहीं तो उसका आगे हल नहीं होगा। तो देखिए गुणा करते हैं तो मॉड ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 5 दूनी 10, घटा देंगे कितना बच जाएगा 22 आ जाएगा। देखिए मॉड ऑफ ए का मान 0 आया नहीं आया, लिखेंगे अतः मॉड ऑफ ए बराबर नॉट 0, मॉड ऑफ ए इक्वल नॉट 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है मतलब इसका हल है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका उपसारणिक निकाल लेंगे। उपसारणिक निकालते हैं बच्चों। अब देखिए उपसारणिक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यम 11 यम 12 यम 21 यम 22 ये निकाल देंगे। नाक से देखते रहिए। यम 11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 8। यम 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 बचेगा। अब यम 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, 5 बचेगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ये हो गया। अब सहखंड निकाल लेंगे। सहखंड निकालते हैं बच्चों। सहखंड निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा A11 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, A12 का चिन्ह हो जाएगा माइनस, A21 का चिन्ह हो जाएगा माइनस, A22 का चिन्ह हो जाएगा प्लस। आप इसको स्मॉल a से भी लिख सकते हैं, अच्छा नहीं कि आप कैपिटल से ही लिखें। अब देखिए A11 का मान क्या मिला बच्चों 8 मिला, 8 हो गया। A12 का चिन्ह क्या मिला 2 मिला तो -2 हो गया। A21 का चिन्ह क्या मिला 5 मिला, 5 रख दिया। 22 का चिन्ह क्या मिला 4 मिला, 4 रख दिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, एडजॉइन ए। तो सबसे पहले सहखंडज आव्यूह निकाल लेते हैं, लिखेंगे सहखंडज आव्यूह। तो देखिए बेटा सबसे पहले ये हो जाएगा आपका a बराबर 11 का मान कितना मिला है 8, 12 का मान कितना मिला है -2, इसका मान -5 मिला, फिर क्या मिला है 4 मिला है। तो अब हम लोग एड ज्वाइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे एड ज्वाइंट ए। अब एड ज्वाइंट ए निकालेंगे तो क्या पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 -2 -5 4, ये हो गया। अब व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह इसको हम लोग ए इनवर्स से दिखाते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए गुणे एड ज्वाइन ए। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों, ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है, ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है। तो हम लोग निकाल लेंगे ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 22 निकाला है, 22 रख देंगे। अब देखिए एड ज्वाइन ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 8 -5 -2 4, ये हो गया। यही आपका आंसर बन जाएगा बेटा। जल्दी से आप लोग व्युत्क्रम आव्यूह को नोट करिए। तो हम लोग 3 गुणे 3 क्रम का देखेंगे। अब इसी के माध्यम से हम लोग आव्यूह विधि में XYZ का मान ज्ञात करेंगे। 8 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे 1.5%। जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह ले लेते हैं। 3 गुणे 3 क्रम का कोई भी आव्यूह ले लिया जाए। जैसे हम लोग मान लेते हैं, माना a बराबर 1 3 5 4 2 3 5 4 3 मान लीजिए एक आव्यूह दिया है। अब ये कह दिया जाए इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने से सब पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं।
अस्तित्व पता लगाने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए, मतलब ए का सारणिक। आइए देखते हैं, ए का सारणिक ले लेंगे अर्थात मॉड ऑफ ए लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे, पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12, फिर हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे 3 चौक 12 माइनस 5 तिहाई 15, ये हो गया। फिर प्लस 5 लेंगे, अब देखिए पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे 4 चौक 16 5 दूनी 10। तो मॉड ऑफ ए बराबर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुणे माइनस 6, अब यहाँ पर ये हो जाएगा -3 गुणे -3 बचेगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 6। अब मॉड ऑफ ए बराबर देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस 3 त्रिका 9 और 6 पंचे 30, ये हो गया। अब देखिए मॉड ऑफ ए बराबर 9 में 6 घटाएंगे 3, 3 को 30 में जोड़ेंगे 33 आ गया, 0 आया क्या लिखेंगे, अतः मॉड ऑफ ए बराबर नॉट 0, अतः मॉड ऑफ ए बराबर नॉट 0, मतलब इसका मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका उपसारणिक और शाखंड निकालेंगे। तो बच्चों उपसारणिक और शाखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए उपसारणिक इसका निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग उपसारणिक ले लेंगे। उपसारणिक देख लेते हैं बच्चों, इसका उपसारणिक उपसारणिक निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे यम 11 यम 12 यम 13। यम 11 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर डाट हम लोग इसको उपसारणिक निकाल के हम लोग डाट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग A11 12 निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A11, अब देखिए A11 दोनों को जोड़ेंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अब पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा आपका और माइनस 4 तिहाई 12 और घटा देंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। A12 निकाल देंगे, A12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर चिन्ह माइनस आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 4 तिहाई 12 5 दूनी 10 4 तिहाई 12, एक मिनट, ये हो जाएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ रहे हैं तो 4 तिहाई 12 माइनस 5 तिहाई 15, घटाएंगे कितना बचेगा, -3, माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा। A13 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे 4 चौक 16 5 दूनी 10 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग A21 निकाल देंगे, A21 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 5 चौक 20 9 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा +11 हो जाएगा। A22 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कह रहा है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 माइनस 5 पचम 25 3 माइनस 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए A23 का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 5 3 15 बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। अब A31 निकाल देंगे, A31 का चिन्ह क्या होता है, प्लस। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 त्रिका 9 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ पर ये हो जाएगा -1। अब A32 निकाल देंगे, A32 का चिन्ह हो जाएगा माइनस। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 5 चौक 20 3 माइनस 20, यहाँ पर ये हो जाएगा +17 हो जाएगा। A33 निकाल देंगे, A33 का चिन्ह प्लस होता है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 एकम 2 माइनस 4 3 12 और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये हो गया। अब A के अवयवों से बना शाखंड हम लोग निकाल लेते हैं। लिखेंगे A के अवयवों से बना शाखंड। अब A के अवयवों से बना शाखंड, सबसे पहले A11 का मान लिखेंगे।
11 का मान कितना मिला है -6, 12 का मान कितना मिला है 3 और 13 का मान कितना मिला है 6। अब 21 का मान कितना मिला है 11, 22 का मान कितना मिला है -22 और 23 का मान कितना मिला है 11। अब उसके बाद देखिए 31 का मान -1 और यहाँ पर देखिए 32 का मान 17। अब इसका मान कितना मिला -10, ये हो गया। अब हम लोग ऐड ज्वाइन ए निकाल देंगे। ऐड ज्वाइन ए बराबर, आप जानते हैं पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाता है। पंक्ति को क्या करेंगे स्तंभ में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा -6 3 6, 11 -22 11 और ये -1 17 -10, ये ऐड ज्वाइन ये हो गया। अब हम लोग को व्युत्क्रम अवयव निकालना है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए गुणे ऐड ज्वाइन ए हो जाएगा, ये हो गया फटाक से। अब हम लोग ए इनवर्स निकाल लेंगे, तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 1/mod ऑफ ए का मान कितना मिला है 33 मिला है। ऐड ज्वाइन ए का मान आपने क्या निकाला भैया -6 11 -1 3 -22 हो गया 17, फिर क्या है 6 11 -10, ये आपका आंसर बन जाएगा। फटाक से आप नोट कर लीजिए। अब आपको व्युत्क्रम अवयव समझ में आ जाएगा। जब भी आपको व्युत्क्रम अवयव मिलेगा सेम आप ऐसे लगा देंगे। अगर आप व्युत्क्रम अवयव को समझ गए हैं बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अवयव विधि से x y z का मान ज्ञात करना। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। जहाँ पर आपको कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से प्रयास करूँगा बताने का। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।